अश्वत्थामा का जन्म एक महान ब्राह्मण योद्धा परिवार में हुआ था। उनके पिता द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों और पांडवों दोनों के गुरु थे। उन्होंने अपने पुत्र को युद्ध की कला और शास्त्रों में निपुण बनाया। महाभारत युद्ध में भूमिका। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से लड़ाई लड़ी। वे एक वीर और महान योद्धा थे जिन्होंने कई युद्धों में अपनी कुशलता का प्रदर्शन किया। द्रोणाचार्य की मृत्यु। महाभारत युद्ध के दौरान जब द्रोणाचार्य को ये गलत सूचना दी गई कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया है, उन्होंने अपना अस्त्र त्याग दिया और ध्यानमग्न हो गए। इसी समय धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। जब अश्वत्थामा को ये समाचार मिला तो वह अत्यंत क्रोधित और शोकाकुल हो गए। अश्वत्थामा का प्रतिशोध। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों के शिविर पर रात के समय हमला किया। उन्होंने पांडवों के 5 पुत्रों उपांडवों की हत्या कर दी, जिन्हें उन्होंने पांडव समझा। यह अत्यंत नृशंस और क्रूर कार्य था। अश्वत्थामा का श्राप। इस नृशंस हत्या के बाद भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकता रहेगा और उसे कभी भी शांति और मुक्ति नहीं मिलेगी। कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि थी जिसे उन्होंने निकाल लिया। इस मणि के बिना अश्वत्थामा हमेशा के लिए पीड़ा और व्यथा में जीने के लिए अभिशप्त हो गया। अंतहीन पीड़ा। अश्वत्थामा की कहानी हमें ये सिखाती है कि कैसे एक महान योद्धा भी जब क्रोध और प्रतिशोध में अंधा हो जाता है तो उसे भयानक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। उनका श्रापित जीवन और पीड़ा हमें ये समझाते हैं कि अन्याय और अधर्म के पथ पर चलने का परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। अश्वत्थामा की कथा महाभारत के अनेक महत्वपूर्ण प्रसंगों में से एक है और यह हमें धर्म, अधर्म और कर्म के प्रभावों के बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देती है।